ओरल वर्बल जितनी भी हैं, पहली बात तो कितनी है ना, 7 मॉडल वर्ब्स है अभी अपने पास। कितनी है? 7 मॉडल वर्ब्स है, तो 7 वर्ब्स तो हम इजीली याद कर सकते हैं, राइट। अब सबसे पहला काम इसका, मॉडल वर्ब्स है तो वर्ब्स, लेकिन क्यों काम में लेंगे इनको, क्या काम आएगी ये, है ना। मॉडल वर्ब्स हमेशा मूड बताती हैं, मूड, मन, है ना, अलग अलग टाइप का एक्शन, ठीक है। और किसका मूड बताती? मेन वर्ब्स का। कहने का मतलब ये हो गया, मॉडल वर्ब्स के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनमें सब में मेन वर्ब्स और रहेंगी। मतलब मॉडल, अब तक तो अपन ने क्या सीखा है कि सिर्फ एक ही वर्ब रहेगी सेकंड पोजीशन पे, लेकिन अब एक ग्रामर ये आ रही है मॉडल वर्ब्स कि मॉडल वर्ब्स के साथ में हमको मेन वर्ब्स भी लगानी है। अब वो कहां पर लगानी है वो सब चीजें देखेंगे, पर सबसे पहले ये जो 7 मॉडल वर्ब्स हैं ये हैं कौन कौन सी, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं सारी मॉडल वर्ब्स। क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्यूशन, म्योगन एंड ड्यूरफन। ये 7 मॉडल वर्ब्स आपको लर्न करनी है, ठीक है। कौन कौन सी है? क्यों, कॉनन नहीं, सही पढ़ो, जो प्रोनाउंसिएशन है उसको अच्छे से करना है। ओमलाउट वगैरह का साउंड, ओ और ओमलाउट के साउंड में फर्क है। क्योंन है ना, आधा क्या यूज हो जाएगा ना। एक रूल पढ़ा था अपन ने, उमलाउट वाले लेटर से पहले का कॉन्सोनेंट क्या यूज करेंगे? हाफ, आधा यूज करेंगे। सो क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्यूशन, म्योगन, ड्यूरफन। देखो बहुत इजी लगेगा ये टॉपिक अगर स्टेप बाय स्टेप चीजें करते जाओगे, ज्यादा स्टेप्स है नहीं, ठीक है। मीनिंग क्या है देखो इनका, क्योनन यूज करते हैं हम कैन के लिए, ठीक है। क्योनन किसके लिए यूज होगा? कैन। कैन क्या शो करता है? स्किल, आपकी स्किल, एबिलिटी, आपकी एबिलिटी शो करता है। या फिर आप इसको परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हो। किसके लिए यूज कर सकते हो? परमिशन के लिए, मे के लिए या मे के लिए, ठीक है। क्योनन स्किल कि आप XYZ काम कर सकते हो, या फिर पूछ रहे हो कि मैं ये कर सकता हूं क्या, है ना, तो वो परमिशन हो गई। देन नेक्स्ट वन, जोलन। जोलन का मीनिंग होता है शुभ, चाहिए। ये शो करता है आपकी ड्यूटी। क्या शो करता है? ड्यूटी। या फिर आप किसी को कुछ सजेस्ट करते हो तब हम इसको यूज करते हैं जोलन, आपको ऐसा करना चाहिए, है ना, इट्स योर ड्यूटी, यू शुड कम ऑन टाइम, ठीक है। वोलन, वोलन का मीनिंग हो गया टू विश, या फिर टू वांट, चाहना, राइट। ये क्या शो करता है? डिजायर, इच्छा, कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, राइट। एंड म्योस्टन, म्योस्टन का मतलब भी टू वांट होता है, या फिर वुड लाइक टू। वुड लाइक टू इसका मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब आपको, आप ये करना ही चाहते ही हो, ये तो करना ही है आपको, राइट। देन यू हैव म्यूशन। म्यूशन का मीनिंग हो गया मस्ट या मैंडेटरी, नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन, मतलब ये तो करना पड़ेगा, अनिवार्य है ना, XYZ काम करना पड़ेगा। म्योगन, म्योगन टू लाइक या पसंद करना, ये क्या है? पसंद करना। पहले अपन ने डाटी वर्ब पढ़ी थी तो उसमें एक वर्ब थी गेफालन, पसंद आना, ठीक है। तो पसंद आना और पसंद करने में फर्क है। पसंद करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? म्योगन, ठीक है। एंड द लास्ट मॉडल वर्ब इज ड्यूरफन। ड्यूरफन का मतलब होता है टू बी अलाउड, टू बी अलाउड, टू बी अलाउड या फिर इज एम आर अलाउड, एक ही बात है, ठीक है, कि मैं अलाउड हूं, तुम अलाउड हो, वह अलाउड है, ओके। इसका मतलब ये नहीं है अलाउ करना, अगर अलाउ करना इसका मीनिंग निकालोगे तो गलत हो जाएगा। टू बी अलाउड मतलब खुद परमिशन होना, राइट। यू कैन से टू बी परमिटेड, आज्ञा होना, ठीक है, आज्ञा होना, परमिशन होना, ठीक है। कि आप वैसे बोलो कि हाँ मैं, हम जयपुर में रहने के लिए अलाउड हैं, है ना,
हम जर्मन सीखने के लिए अलाउड है, हम टीवी देखने के लिए अलाउड है, हम बाहर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए अलाउड है, राइट। तो घर वालों से या फिर किसी भी आपसे ऊपर जो भी पर्सन है उससे आपको अगर कोई परमिशन मिलती है तो फिर हमको ड्यूरफन यूज करना है। तो ये 7 मॉडल वर्ब्स हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या है कि कौन सी मॉडल वर्ब का क्या मीनिंग है ये याद करना है। कौन सी मॉडल वर्ब का क्या मीनिंग है ये याद करना है। दूसरा काम फिर ये देखना है कि मॉडल वर्ब सेंटेंस में कहां पर यूज होंगी, कैसे यूज होंगी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं मॉडल वर्ब के। ठीक है, तो इस मॉडल वर्ब को यूज करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब, और हर एक मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कॉन्जुगेट करेंगे। ठीक है, जैसे बाकी और वर्ब्स का कॉन्जुगेशन होता है ना, जाइन, हाबन या वेल्डन या फिर और जो माखन, स्पेलन, जितनी भी वर्ब्स हैं उनका हमने सेकंड पोजीशन पे कॉन्जुगेशन किया है। कॉन्जुगेशन मींस हम किसी वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे यूज कर रहे हैं, है ना। सारी वर्ब्स को हमने यूज किया है, तो उसी तरीके से मॉडल वर्ब को भी हम सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करेंगे। उसके बाद में आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एक चीज छोटी सी हमको समझनी है। ठीक है, कई बार ऐसे होगा कि हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल म्योस्टन का मीनिंग क्या हो गया, टू वांट। अगर मैं इतना ही बोलूं आई वांट ए कॉफी, तो इसमें मेन वर्ब नहीं है। आई सब्जेक्ट हो गया, वांट मॉडल वर्ब होगी, एंड कॉफी क्या होगी, ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो मॉडल वर्ब सारी आकुजाटिव मानी जाएगी और आगे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आकुजाटिव होगा। अरे बात समझ में, अगर अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो जितनी भी मॉडल वर्ब्स आएंगी सारी आकुजाटिव मानी जाएंगी, और ऑब्जेक्ट चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, आकुजाटिव ही हम यूज करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में मेन वर्ब आ जाती है तो कहां पर आएगी, लास्ट में आएगी। मेन वर्ब फुल इंफिनिटिव। फुल इंफिनिटिव का मतलब हो गया जैसे पूरी वर्ब है, स्पीलन, कोखन, माखन, काउफन, हेल्सन, जितनी पूरी वर्ब है ना वो पूरी आएगी मेन वर्ब। मतलब मेन वर्ब का कॉन्जुगेशन नहीं करना अपन को कॉन्जुगेशन किसका करना है, मॉडल वर्ब का। और जो भी मेन वर्ब होगी फिर उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मेन वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगेगा मॉडल वर्ब जो कि आकुजाटिव होंगी उनके अकॉर्डिंग, और अगर मेन वर्ब आ गई तो फिर हमको मेन वर्ब देखनी है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन कर दिया, मेन वर्ब एंड में ले आए और उससे पहले ऑब्जेक्ट लगाया मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सेंटेंस, ये दूसरा काम हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर सीखना। पहला काम कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स हैं उनका मीनिंग क्या है, दूसरा काम स्ट्रक्चर, और तीसरा काम यहां पर जो अपन को करना है वो ये ध्यान रखना है। देखो, जो भी सब्जेक्ट होगा वो आप लिख दोगे, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा नाउन वो आप लगा दोगे, मेन वर्ब लगा दोगे, मेन वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट का आर्टिकल वगैरह चेंज कर दोगे, पर्सन है तो पर्सन आकुजाटिव डाटिव रख दोगे। ठीक है, मेन काम अब क्या रहा है, मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन, राइट। जो भी सब्जेक्ट होगा अपना उसके हिसाब से हम मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन कैसे करें। ठीक है, तो मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन करना बहुत ही इजी है। ठीक है, हमको ये देखना है कि हर एक मॉडल वर्ब, जो भी मॉडल वर्ब्स हैं इसके साथ कैसे यूज कर रहे हैं, बस वो याद करना है। ठीक है, एक तो ये आप ये याद ही कर लो कि कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स हैं, और दूसरा हमको ये याद करना है कि जो भी मॉडल वर्ब आ रही है उसका इसके साथ क्या यूज हो रहा है। अगर इस मतलब आई पहला जो सब्जेक्ट है उसके साथ का यूज आ गया तो बाकी सारे इजीली आ जाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखता हूं। पहली मॉडल वर्ब अपनी क्या है, क्योनन। क्योनन का मीनिंग क्या हो गया, कैन। सब्जेक्ट पे अपने इश, दू, एरजी, वियर, ईयर, जी। ओके, एरजी के साथ सेम होगा, जी के साथ सेम होगा, है ना। ठीक है, अब देखो इसके साथ जो होगा वो अगर आ गया तो बाकी सारे आ जाएंगे इजीली। क्यों, इसके साथ यूज करेंगे कान। क्या यूज करेंगे, कान। अब आप सोचोगे ए क्यों आया, ओ क्यों नहीं आया, तो वो फिक्स कॉन्जुगेशन है उसका, है ना। वर्ब तो क्योनन है लेकिन इसके साथ क्या यूज होगा, कान यूज होगा। ओके, इसके साथ कान यूज किया है, एरएसजी के साथ भी वही यूज होगा जो इसके साथ आया है,
मतलब यहाँ पर टी नहीं लगाना हमको, ठीक है। तो इश कान एरएसजी के साथ में क्या यूज करेंगे, कान, एर कान, जी कान, एस कान, ठीक है। डू के साथ लगाएंगे एस टी, जो इसके साथ यूज किया उसमें डू के साथ क्या लगाएंगे, एस टी। वो तो हम पहले भी लगा रहे थे, राइट, लेकिन पहले हम ई और टी भी लगा रहे थे वीक वर्ब में, वो यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। इश कान, डू कांस्ट, एरएसजी कान, वीर के साथ आती है पूरी वर्ब, वीर के साथ क्या आती है, पूरी वर्ब। तो पूरी वर्ब तो जी के साथ भी आती है कि नहीं आती, आती है ना, राइट। तो यहां पर वियर से लेके आगे तक जितने भी सब्जेक्ट हैं अरे इनमें तो सब में सेम ही रूल फॉलो हो रहा है, चाहे वीक वर्ब हो, चाहे स्ट्रॉन्ग वर्ब हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, सब में एक ही रूल फॉलो हो रहा है। और वो क्या हो रहा है कि वियर और जीजी के साथ फुल वर्ब आएगी और ईयर के साथ क्या कर देंगे, मेन पार्ट में टी लगा देंगे, ठीक है। आ रही है कहानी समझ में? तो इस चीज का ध्यान रखना है अपन को, ये लो, ये एंडिंग का ध्यान रखना है बस। ठीक है, इश कान, डू कांस्ट, एरएसडी कान, वीर क्योनन, ईयर क्योन्ट, जीजी क्योनन। तो ये अपना मॉडल वर्ब का क्योनन का कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है। इसका याद हो गया, जो इसके साथ यूज होगा वही एरएसजी के साथ यूज होगा, डू के साथ एसटी लगाना है, वीयर और जीजी के साथ पूरी वर्ब आएगी और ईयर के साथ में टी, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से दूसरी मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज जोलन। जोलन का मीनिंग क्या है, हो गया शुड, चाहिए, एक्स वाई जेड काम करना चाहिए। इसका यूज करेंगे इस जोल, डू के साथ क्या करेंगे, जोल्स्ट, एसटी लगाना है ना, जो इसके साथ है उसी पार्ट में, इस जोल, डू जोल्स्ट, एरएसडी जोल, जो इसके साथ यूज हो रहा है वही एरएसडी के साथ यूज हो रहा है। वियर के साथ हम इसको यूज करने वाले हैं जोलन, पूरी वर्ब। ईयर के साथ हम टी लगा देंगे, तो ईयर क्या हो गया, जोल्ट। एंड जीजी के साथ हम क्या यूज करेंगे, पूरी वर्ब जोल। सेम पैटर्न पे यूज कर रहे हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ब आ रही है वोलन। अगली वर्ब क्या आ रही है, वोलन। वोलन का मीनिंग क्या है, टू विश या फिर टू वांट, टू विश या फिर टू वांट। इसके साथ विल, अब यहां पर ये जोल है तो इसको वॉल मत कर देना, है ना। इसके साथ क्या आएगा, विल। और सब लोग इस चीज को ध्यान रखो कि विल जो है ये इंग्लिश का नहीं है, फ्यूचर वाला। इंग्लिश में यूज करते हैं ना, आई विल गो टू जयपुर, आई विल डू होमवर्क, है ना, वो सब चीजें, ठीक है। तो इस विल, डू के साथ हम क्या लगाएंगे, एस टी, डू के साथ क्या लग गया, एस टी लग गया। इस विल, डू विल्स, एरएसडी के साथ क्या हो जाएगा, विल, एरएसडी के साथ वो यूज करेंगे जो इसके साथ यूज हो रहा है। और वियर के साथ अपनी आ जाएगी पूरी वर्ब, वियर वोलन, ईयर के साथ टी लग जाता है, या ईयर वोल्ट एंड जीजी के साथ में वोलन। इजी है कॉन्जुगेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब लेते हैं म्योस्टन। अगली वर्ब क्या आ रही है, म्योस्टन। म्योस्टन का मीनिंग क्या हो गया, टू वांट, चाहना, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसके साथ हो जाएगा इश म्योस्ट, डू म्योस्टेस्ट। एरएसडी के साथ वो यूज करेंगे जो इसके साथ था, एरएसडी म्योस्ट, वियर म्योस्टन, ईयर के साथ में म्योस्टेट एंड जीजी के साथ में क्या आ जाएगा, म्योस्टन। आगे कहानी समझ में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब देखो, म्यूशन। अगली वर्ब क्या है अपनी, या म्यूशन। म्यूशन का मीनिंग क्या है, मस्ट, कि आपको एक्स वाई जेड काम करना ही पड़ेगा। विदाउट umlaut यूज करेंगे। इसके साथ में मूस, इस मूस, डू के साथ में एस टी लगाना है, डबल एस ऑलरेडी है तो सिर्फ टी लगाना है। इस मूस, डू मोस्ट, एर एस जी मोस्ट, वियर, अरे एर एस जी मोस्ट क्यों हुआ, टी क्यों नहीं लगा, क्योंकि एर एस जी के साथ मॉडल वर्ब में वही वर्ब कंजुगेशन करेंगे जो इसके साथ है। वियर के साथ में
म्यूशन, ईयर के साथ मेन पार्ट में टी लगाना है, ईयर म्यूस्ट, एंड जीजी के साथ में क्या यूज हो जाएगा, म्यूशन। जीजी के साथ में क्या यूज हो रहा है, म्यूशन। ऐसे ही नेक्स्ट अपनी वर्ब आ रही है म्योगन। अगली वर्ब क्या है, म्योगन। म्योगन का मीनिंग क्या है भाई, टू लाइक, पसंद करना, टू लाइक पसंद करना, ठीक है। इसका वर्ब कॉन्जुगेशन देखो, इश्माक, देखो जी एंड में आता है, कई यूज करते हैं, लेकिन ये मार्ग किससे बना है, म्योगन से बना है, तो इसको हम कह नहीं करेंगे, इसको गई रखेंगे, इश्माक। इश्माक, दू के साथ एस टी, दू मार्क्स, एर एस दी मार्ग, वियर के साथ में म्योगन, ईयर के साथ में क्या यूज करने वाले हैं, म्योग्ड, एंड जीजी। अरे सबका पैटर्न एक ही है ना, जीजी के साथ क्या जाएगा, म्योगन। कितनी वर्ब्स हो गई, आइन स्वाई द्राई फेयर फिन जेक्स हो गई है ना। एक और बची है, उसको भी अपन यूज करेंगे यहां पर, ठीक है, एंड दैट इज ड्यूरफन। एक और जो बची है वो कौन सी है, यस, ड्यूरफन। ड्यूरफन का मीनिंग क्या है, टू बी अलाउड। ड्यूरफन का क्या मीनिंग है भाई, टू बी अलाउड, अलाउ होना, या अलाउड होना, परमिट, हाँ, टू बी परमिटेड, आज्ञा होना, ठीक है। इसके साथ यूज करेंगे डार्फ, दो के साथ एसटी लगा देंगे तो डार्फ, एरएसडी के साथ में डार्फ, वियर के साथ पूरी वर्ब ड्यूरफन, ईयर के साथ में ड्यूर्फ्ट, ठीक है, एंड जीजी के साथ में ड्यूरफन। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया है ना, तो सिर्फ एक वर्ब के कॉन्जुगेशन से उसको करके और आप बाकी सारा अपने आप कर सकते हो, है ना। तो ये अपना है मॉडल वर्ब, जितने भी 7 मॉडल वर्ब है उनका कॉन्जुगेशन, वर्ब कॉन्जुगेशन क्रिया करो कि सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे यूज्ड होंगी, ठीक है। मॉडल वर्ब में आकुजाटिव डाटिव का कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैंने रूल बताया ना आपको, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो सारी मॉडल वर्ब आकुजाटिव है, क्योंकि मॉडल वर्ब हमने ना तो नॉमिनेटिव में लिखी है ना डाटिव में लिखी है ना। नॉमिनेटिव में तो 4 ही लिखी है, डाटिव में हमने अब तक 13 लिखी है, तब तो ये क्या है, आकुजाटिव है। लेकिन अगर सेंटेंस में मेन वर्ब आ जाती है, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब आ जाती है तो फिर हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से तो मॉडल वर्ब को कॉन्जुगेट कर दिया, उसका काम वहीं पूरा हो गया, ठीक है। और फिर मेन वर्ब को देखेंगे, मेन वर्ब अगर डाटिव है, जैसे डंकन हेल्फन, डाटिव वर्ब है ना, ठीक है। और फिर पर्सन कोई आता है, जैसे इश आ गया, तो इश का डाटिव मियर हो जाएगा, डू का डाटिव डियर हो जाएगा। आई बात समझ में, अभी सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, वन बाय वन, एक एक मॉडल वर्ब से, ओके, अभी चीजें पता चलेगी आपको। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये बोलो, आई कैन रीड द लेटर, सेंटेंस क्या है, आई कैन रीड द लेटर। देखो इंग्लिश में ध्यान देना, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब आती है, इंग्लिश की हर ग्रामर में ऐसे होता है। इंग्लिश की ग्रामर में जिन जिन ग्रामर में 2 वर्ब्स आ रही हैं, वो चाहे मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल वर्ब हो, वो साथ में यूज होती हैं, आई बात समझ में। लेकिन जर्मन में क्या होगा, दूसरी वर्ब अगर आ भी गई तो वो कहां पर यूज होगी, लास्ट में जाएगी। हर एक ग्रामर में जर्मन की ये कहानी है, ठीक है। सो आई कैन रीड द लेटर, आई को क्या बोलेंगे, आई के लिए आपने यूज कर लिया इश, ठीक है। कैन फिर तुरंत तुरंत दिमाग में आना चाहिए, कैन हम यूज करते हैं क्योनन मॉडल वर्ब से, इसके साथ क्या आ गया, कान, इश कान, ठीक है, ध्यान देना इस चीज पे, इश कान। फिर आ रहा है रीड, रीड क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब तो हमको कहां ले जानी है, एंड में ले जानी है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब हम एंड में लेके आगे, लेजन, लेजन होती है और पूरी आएगी, पूरी पूरी मेन वर्ब को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव, क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव, ठीक है। तो इश कान लेजन, यहां तक तो मीनिंग निकल गया, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूं, आप एबिलिटी शो कर रहे हो अपनी, है ना, इश कान लेजन। अब क्या पढ़ने की बात हो रही है, लेटर, लेटर को क्या बोलते हैं, ब्रीफ, ब्रीफ बोलते हैं ना, ओके। अब सारे अपन को पुराने वाले रूल्स लगाने, पुराने वाले रूल्स क्या लगाने हैं, टेबल किसकी आ रही है, द की, देर दी दास दी वाली टेबल यूज करेंगे। लेटर क्या है, यस,
मैस्कुलाइन, मैस्कुलिन, ठीक है। लेटर क्या है, मेल या मैस्कुलिन, मेल तो नहीं बोल सकते, मेल तो पर्सन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो द की टेबल में मैस्कुलाइन के अंदर अपने पास 3 ऑप्शन है, नॉमिनेटिव में डेयर, आकुजाटिव में डेन और डाटिव में डेम। तो नाउन ने तो ये डिसाइड कर लिया कि वो मैस्कुलाइन है, राइट। अब ये नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है, डाटिव है, ये कौन डिसाइड करेगा, वर्ब। वर्ब लेजन, लेजन वर्ब कौन सी है, तो अपन को क्या यूज करना है, डेन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इश कान डेन ब्रीफ लेजन। तो यहां पर जो आर्टिकल आया ये किसके कारण आया है, वर्ब की वजह से आया। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इश कान डेन ब्रीफ लेजन। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखो, यू कैन ड्राइव माई कार। अब यहां पर परमिशन दी जा रही है, ठीक है, तुम मेरी कार चला लो, यू कैन ड्राइव माई कार। पहले तो एबिलिटी की बात कर रहे थे, स्किल की बात कर रहे थे कि हाँ मैं लेटर पढ़ सकता हूं, अभी हम परमिशन की बात कर रहे हैं। यू कैन ड्राइव माई कार, देखो यू को क्या बोलेंगे, डू। कैन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्योनन, लेकिन डू के साथ क्या आएगा, कांस्ट, एसटी लगता है ना डू के साथ, ठीक है। तो डू कांस्ट ड्राइव चला जाएगा एंड में। माई के लिए हमें डिसाइड करना है, कार को हम बोलते हैं ऑटो, कार को क्या बोलेंगे, ऑटो। और ड्राइव के लिए जो मेन वर्ब होगी एंड में आएगी पूरी, वो क्या है, फारन। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हो, टू गो, टू राइड, टू ड्राइव, टू ट्रेवल, हमको क्या यूज करना है, फारन यूज करना है, ओके। अब माई को कैसे डिसाइड करें, पॉजिटिव पढ़ा है ना हमने, राइट। पॉजिटिव माई के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइन यूज करते हैं, तो माइन की टेबल में जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को हमको देखना है, माइन की टेबल में ऑटो होता है न्यूट्रल, और फॉरेन कौन सी वर्ब है, आकुजाटिव। तो न्यूट्रल आकुजाटिव डिसाइड करो क्या आना चाहिए, कैलकुलेट करो दिमाग में। नोमिनेटिव में क्या यूज होगा, माइन, माइने, माइन, माइने। आकुजाटिव में माइनन, माइने, माइन। ये जो माइन अभी डिसाइड किए ना, ये वाला आएगा, हाँ माइन आएगा यहां पर, क्या आएगा, माइन। आकुजाटिव न्यूट्रल, हमेशा बस सारे रूल पुराने वाले देखने अपन को, या जो अपन ने नॉर्मल बेसिक सेंटेंसेज बनाए ना, वो वाले रूल्स देखने हैं, ओके। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या हो गया भाई, वी शुड हेल्प यू, हमको तुम्हारी सहायता करनी चाहिए, क्या ड्यूटी की बात हो रही है यहां पर, है ना, हमको तुम्हारी सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प यू। वी को क्या बोलेंगे, वियर। शुड के लिए हम क्या मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं, जोलन। वियर के साथ क्या यूज हो रहा है, जोलन पूरी वर्ब, है ना। तो वियर जोलन, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन हो गया, ठीक है। यू हम यहां पर लेके आएंगे, हेल्प कहां चला जाएगा, एंड में, ठीक है। हेल्प के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हेल्फन, हेल्फन यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ये हेल्फन वर्ब, अब यहां तो नाउन तो है ही नहीं, जब नाउन नहीं होता है तो तीसरा वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, है ना। इतना ही रूल अप्लाई हो गया कि टेबल कौन सी है और वर्ब कौन सी है। तो यू कौन सी टेबल से आएगा, पर्सन वाली टेबल से, इश विश मियर दू डिश डियर, है ना, ये सब चीजें आती है ना। और हेल्फन वर्ब कौन सी है हमारी, डाटिव। तो यू मींस डू, तुम, डू का डाटिव डू डिश डियर, क्या आएगा यहां पर, डियर आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन गया, वियर जोलन डियर हेल्फन। या अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कर दें, आई कैन हेल्प यू, और या फिर यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी सहायता कर सकते हो, तुम मेरी सहायता कर सकते हो। तो यू के लिए डू, और डू के साथ क्या यूज कर रहे हैं, कांस्ट, डू कांस्ट, ठीक है। हेल्प एंड में चला जाएगा, मी, मी मतलब मैं, इश का डाटिव मियर, वेरी गुड। डू कांस्ट मियर हेल्फन। सबको समझ में आ रही कहानी, श्वेता आपको भी क्लियर है चीजें, ओके परफेक्ट। चलो और नेक्स्ट सेंटेंसेज पे चलते हैं। कोई अगर इतना ही बोले, आई विश टू डांस, आई विश टू, या फिर आई वॉन्ट टू डांस, मैं नाचना चाहता हूं। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है,
मॉडल वर्ब है और मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसका हम जर्मन में कैसे बना देंगे, आई के लिए क्या यूज करेंगे, इश, विश और वांट के लिए हमने यूज किया यहां पर वोलन वर्ब, और इसके साथ क्या आ जाएगा, विल, इश विल, ठीक है, इश विल। और डांस के लिए सीधा सीधा यूज कर लेंगे तानसन, क्या यूज करेंगे, तानसन, इश विल तानसन, ओके। अगर कोई बोले हाँ मैं भी एग्जाम देना चाहता हूं, तो एग्जाम देना तो उसकी या जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी, या आई वुड लाइक टू राइट द एग्जाम, या फिर दे वुड लाइक टू राइट द एग्जाम, वे एग्जाम लिखना चाहते हैं। दे के लिए हम यूज करने वाले हैं जी, लास्ट में जो आता है स्मॉल, लेकिन यहां कैपिटल लिखा है क्योंकि शुरुआत में जी आएगा तो एस कैपिटल रहेगा। सो एंड वुड लाइक टू, वुड लाइक के लिए हमको क्या यूज करना है, म्योस्टन। कौन सी मॉडल वर्ब यूज करेंगे, म्योस्टन। टू वांट, वुड लाइक टू। अगर सिर्फ मन में बात ही होती कि यार हाँ मेरा भी मन है, मन तो है, तो फिर हम वोलन यूज कर लेते, नहीं नहीं मुझे तो करना ही है, मैं करना ही चाहता हूं, तब तो क्या, फिर क्या आ जाएगा, म्योस्टन आ जाएगा, राइट, ओके। और दे के हिसाब से क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है, जी म्योस्टन, जी के साथ क्या कॉन्जुगेशन आ रहे हैं, जी म्योस्टन, मतलब वो चाहते हैं, जी म्योस्टन, ओके। टू राइट, टू राइट चला जाएगा एंड में, पढ़ा है ना अपन ने श्राइबन, श्राइबन पढ़ा है, एंड में चला जाएगा। एग्जाम को बोलते हैं प्रूफुंग, क्या बोलेंगे, प्रूफुंग, ओके। और श्राइबन हम एंड में ले आते हैं क्योंकि मेन वर्ब तो एंड में लेनी है। कौन सी है श्राइबन वर्ब, आकुजाटिव। और एक चीज अब याद रखना, जिस वर्ड की एंडिंग यूएनजी हो रही है ना, मैंने आपको ग्रुप में भी ये एंडिंग्स भेजी होंगी ना, जिस वर्ड की एंडिंग यूएनजी होती है वो सारे फेमिनाइन वर्ड होते हैं, फीमेल फेमिनाइन वर्ड होते हैं ना, ओके। तो ये फीमेल है, दी इसका आर्टिकल होता है, और द की टेबल है, दी आर्टिकल है, दी का आकुजाटिव भी सेम रहता है, दी, राइट। अरे नॉमिनेटिव और आकुजाटिव में जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ मैस्कुलाइन के होते हैं, डेर का डेन होगा, बाकी सारे सेम, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, या जी म्योस्टन दी प्रूफुंगश्राइबन, जी म्योस्टन दी प्रूफुंगश्राइबन। एग्जाम के लिए हम एक वर्ड एग्जामन भी यूज करते हैं, दास एग्जामन, है ना, तो वो सेंटेंस में यहां पर भी ऐड कर सकते हैं, जी म्योस्टन दास एग्जामन श्राइबन। पर वो एग्जामन एग्जाम इंग्लिश का है, पर ज्यादा अच्छा इंग्लिश से मिलता जुलता है, हमको ज्यादा अच्छा ये यूज करना है ना, जी म्योस्टन दी प्रूफुंग श्राइबन, ओके। ऐसे ही वी मस्ट डू होमवर्क, हमको होमवर्क करना पड़ेगा, हमको होमवर्क करना पड़ेगा, वी मस्ट डू होमवर्क, राइट। वी के लिए क्या यूज करेंगे, वियर। मस्ट के लिए हमने वर्ब पढ़ी है म्यूशन, म्यूशन मींस मस्ट, और वियर के साथ क्या यूज करेंगे, म्यूशन, पूरी वर्ब आ जाएगी, अरे वियर के साथ तो पूरी वर्ब भी आनी है, राइट। सो सेंटेंस क्या बनेगा, वियर म्यूशन, ओ सॉरी, वियर म्यूशन, वियर म्यूशन, डू एंड में चला जाएगा, ठीक है, डू एंड में चला जाएगा, क्या बोलते हैं डू को, टू डू, टू मेक। कौन सी मेन वर्ब यूज होती है, जाइन, जाइन तो टू बी होता है, माखन, माखन, राइट। तो माखन अपना आ जाएगा यहां पर एंड में, माखन टू मेक। याद करो वर्ब्स को, जितने भी नए वर्ड्स है सारे याद आपको ही करने पड़ेंगे, अगर याद नहीं करोगे तो फिर ये इसमें मजा नहीं आएगा जो पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। होमवर्क को बोलते हैं हाउस ऑफ गावे, क्या बोलेंगे, हाउस ऑफ गावे। और होमवर्क होता है फेमिनाइन, माखन आकुजाटिव है, दी का आकुजाटिव दी। यहां कोई आर्टिकल था नहीं, तो जब कभी आर्टिकल नहीं मिले तो बाय डिफॉल्ट द यूज करना है। सेंटेंस क्या बना, वेयर म्यूशन दी हाउस ऑफ गाबा माखन, वेयर म्यूशन दी हाउस ऑफ गाबे माखन, ओके। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड से भी बनाते हैं, सी इज allowed to, she is allowed to use mobile,
वह मोबाइल यूज करने के लिए अलाउड है। कोई छोटी बच्ची है, घर वालों ने मना कर रखा है लेकिन उन्होंने परमिशन भी दे रखी है, ठीक है, तो परमिशन दे रखी है तो इज अलाउड। इज आ गया, इसका मतलब ऐसे मत समझना कि जॉइन वर्ब से इष्ट लेना है। इसका मतलब इष्ट भी तो होता है ना जर्मन में, है ना, इसको इष्ट बोलते हैं। लेकिन यहां तो इज अलाउड पूरी वर्ब के अंदर ही हम क्या यूज कर रहे हैं, ड्यूरफन, ड्यूरफन यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो सी इज अलाउड टू यूज मोबाइल, या शी को क्या बोलेंगे, जी। अलाउड के लिए हमारी वर्ब आ रही है ड्यूरफन, या ड्यूरफन आ रही है, और जी के साथ क्या यूज हो रहा है, डार्फ। जी के साथ क्या यूज हो रहा है, डार्फ। सो जी डार्फ, जी, यस, जी डार्फ टू यूज, एंड में आ जाएगा, ठीक है। मोबाइल, मोबाइल को क्या बोलते हैं, हैंडी। यूज आकुजाटी वर्ब है, दास हैंडी का आकुजाटी भी क्या रहेगा, दास, या सो जी डार्फ दास हैंडी, और यूज को बोलते हैं बेनुत्सन। क्या बोलेंगे इसको, बेनुत्सन। बेनुत्सन का मीनिंग क्या हो गया, टू यूज। अगर मेरे को यहां पर ये कहना हो कि सी इज अलाउड टू यूज माई मोबाइल, वह मेरा मोबाइल यूज करने के लिए अलाउड है, तो यहां पर दास की जगह हम क्या यूज करेंगे, माई की टेबल से लेके आएंगे, माइन, या आकुजाटिव न्यूट्रल, क्या मिलेगा आपको, माइन। तो आर्टिकल, सेंटेंस में आर्टिकल प्रॉपर तरीके से समझने के लिए टेबल्स जितनी भी हैं वो दिमाग में फटाफट कैलकुलेट होनी चाहिए। आई बात समझ में। सो जी डार्फ das Handy benutzen, sie darf mein Handy benutzen. Okay? I am allowed to help him. मैं उसकी हेल्प करने के लिए अलाउड हूं। आई एम अलाउड टू हेल्प हिम, ठीक है। तो ये देखो, इश के साथ भी क्या यूज होगा, डार्फ। अरे जो एरएसडी के साथ यूज होता है वही इश के साथ, जो इश के साथ है वही एरएसडी के साथ, या इश डार्फ। इश डार्फ का मतलब हो गया आई एम अलाउड टू हेल्प, हेल्फन एंड में आ जाएगा, ये लो एंड में आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कंजुगेशन कर दिया। अब हेल्फन के हिसाब से हम किसको डिसाइड कर लेंगे, एम को डिसाइड कर लेंगे। एम किसके लिए आता है, किसी लड़के के लिए, एर के अकॉर्डिंग, एर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं ना। और हेल्फन वर्ब कौन सी है, डाटिव, हेल्फन वर्ब डाटिव है, तो एर इन एम, आई एच एम, क्या यूज करने वाले हैं अपन यहां पर, आई एच एम, एर इन इम, इम, इश डार्फ इम हेल्फन, ठीक है। तो ये थी अपनी नेक्स्ट मॉडल वर्ब। एक बीच में रह गई अपनी मॉडल वर्ब म्योगन, या म्योगन, ठीक है। तो म्योगन से भी अपन कुछ सेंटेंसेज बना सकते हैं, या यू लाइक टू कम, तुम आना चाहते हो, या तुमको आना पसंद है, राइट। अब पसंद है मतलब चाहते हो, मीनिंग वो मिलता जुलता सा मीनिंग है, लेकिन हमको स्पेशली यहां पर म्योगन वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, यू डू भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, और जी भी हो सकता है। तो जब सब्जेक्ट अलग अलग यूज हो रहा है तो वर्ब का कंजुगेशन भी अलग अलग होगा। डू यूज हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, डू मार्क्स। ईयर यूज हो रहा है तो ईयर म्योग्ड, एंड जी यूज हो रहा है तो पूरी वर्ब जी म्योगन। डू मार्क्स, ईयर म्योग्ड, एंड जी म्योगन। और टू कम, यहां पर तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यहां पर तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो हम पूरी वर्ब लगा देंगे कॉमन। अरे मेन वर्ब तो एंड में ही आनी है ना, डू मार्क्स कॉमन, डू म्योग, ईयर म्योग्ड कॉमन, एंड जी म्योगन कॉमन। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही आई लाइक टू ऑर्डर पिज्जा, आई लाइक टू ऑर्डर पिज्जा, मुझे पिज्जा ऑर्डर करना पसंद है, राइट। तो इश्माग दी पिज्जा, दी पिज्जा का ऑर्डर आकुजाटिव वर्ब है तो दी रहेगा। इश्माग दी पिज्जा, ऑर्डर करने के लिए बेस्टेलन, इश्माग दी पिज्जा बेस्टेलन, ओके। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाना चाहो, आई लाइक टू ईट योर पिज्जा,
मुझे तुम्हारा पिज्जा खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट योर पिज्जा। ठीक है, तो हम यहां पर सेंटेंस क्या बना देंगे, इश माग या योर के लिए हम कौन सी टेबल में जाएंगे, दाइन वाली टेबल में जाएंगे। ठीक है, और ईट के लिए क्या वर्ब आने वाली है, एसन वर्ब आने वाली है, आकुजाटिव है एसन वर्ब। ठीक है, एसन वर्ब आने वाली है। ओके, एंड दाइन की टेबल में आकुजाटिव फेमिनाइन देखना है अपन को, क्या देखना है, आकुजाटिव फेमिनाइन, क्या आ जाएगा, दाइन है, बिल्कुल परफेक्ट। इश्माग दाइन पिज्जा एसन। तो ये सारी अपनी मॉडल वर्ब्स आ गई। कहानी आई समझ में, बिल्कुल सिंपल सा यूज है। अब आपको क्या करना है, सेम नोट्स बनाने हैं, क्लास रिवाइज करनी है और होमवर्क करना है। ठीक है, इसके मैं आपको कई सारे सेंटेंसेस देने वाला हूं अभी। ठीक है, तो वो आपको एज ए होमवर्क करके लाने हैं। या श्वेता क्लियर है ग्रामर? ओके